आवाज आ रही क्लियर? दीपक सर मेरी? Yes, yes, yes. ठीक है ठीक है। अभी कुछ लोग और ज्वाइन होने वाले हैं, हम लोग वेट करते हैं, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं तब तक के लिए, जब तक और भी दूसरे मेंबर्स हमारे क्लाइंट आ जाएंगे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारे जो सेशन थे पिछले सभी को क्लियर होते हुए चल रहे हैं ना? हेलो। हेलो। दीपक सर। हाँ जी राजेश जी बोलिए, मैं नीलेश बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, सेशन बहुत अच्छा है आपका, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ओके ओके। और कल का भी बहुत अच्छा था। राम सर ने जो बताया वो भी अच्छा था। ओके ओके। आप कंटिन्यू करें इसी तरह से, हाँ हमें हाँ। अच्छा नॉलेज मिल रहा है। जी जी जी। थैंक यू फॉर योर एफर्ट, ओके। वेरी नाइस। या एंड ओके थैंक यू जी। एंड एनी आइडिया हाउ डीप इट गोल्ड विल गो नाउ? कितना डीप जाएगा गोल्ड, पता है कुछ? और गोल्ड गोल्ड सर अभी सपोर्ट लेवल पे है। एक मिनट ना, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। गोल्ड अभी है ना वीकली सपोर्ट लेवल पे है सर। ऑल टाइम जो वीकली है ना सपोर्ट है अभी। अभी संभावना हाँ ये 16। है हाँ अभी अभी संभावना ये है सर कि यहाँ पे सपोर्ट है तो थोड़ा बहुत ये रिटर्न जाएगा। एक मिनट, हाँ सपोर्ट। जस्ट अ मिनट में ओपन कर लेता हूँ। अभी 16:30, 16:93। जी 1693 है अभी वीकली। अगर मैं चार्ट को ओपन, एक मिनट में चार्ट ओपन कर लेता हूँ पहले, है ना, चार्ट शेयर करता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। नीलेश सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट में शेयर करता हूँ सर स्क्रीन। हाँ सर। स्क्रीन शो हो रही है अभी सभी को? हाँ सर, हो रही जी। है। ओके ओके। गोल्ड सर अभी सपोर्ट लेवल पे, मेजर सपोर्ट इसमें वीकली सपोर्ट है। अच्छा, वीकली बोले तो ये फ्राइडे को, अच्छा आज भी, हाँ सभी आज वीकली है ना, कल हाँ फ्राइडे है। वीकली मैं सपोर्ट लेवल पे गोल्ड। अभी यहाँ से संभावना तो अभी ऐसा है, देखो सर, मार्केट थोड़ा सा वापस रिट्रेस वो हो जाएगा, इसमें करेक्शन तो ले लेगा। बट फिर भी अपन ज़्यादा कुछ ये वो नहीं कह सकते कि मतलब मार्केट का श्योरिटी कुछ भी नहीं, 100% कुछ भी चीज़ें नहीं होती हाँ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फिर ओके भी एक अगर हम लोग। अगर हाँ। हम लोग ये मैं देखूँ तो सपोर्ट एरिया पे अभी मार्केट पूरा कंप्लीटली। ओके ओके ओके। हाँ अगर सेकंड चीज अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे मार्केट जो है ना डबल टॉप भी क्रिएट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम लोग देखें तो उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, जब भी डबल टॉप इस तरह से फाउंड होता है, मान लीजिए यहाँ पे जो मार्केट है, डब्लू, हाँ। हाँ डब्ल्यू पैटर्न जब भी बनेगा यहाँ पे, जैसे ये मैं वीकली टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम फ्रेम में, तो उस अकॉर्डिंग मार्केट अप गया और उसके बाद यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट कर दिया मार्केट ने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर अगर ये जो सपोर्ट लेवल है मैंने जो ड्रॉ किया, अगर इसको ये ब्रेक करेगा ना तो सर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है फिर ये प्राइस जो है काफी डाउन तक आने की संभावना है। बट फिर भी ओके। अभी थोड़ा सा सपोर्ट है तो रिजेक्शन भी हुआ है। और आज की न्यूज़ क्या थी, गोल्ड सॉरी यूएसडी की न्यूज़ थी, काफी पॉजिटिव न्यूज़ रही है। या यूएसडी तो काफी हाँ स्ट्रांग था, आज मैं पढ़ रहा हाँ था। तो यूएसडी की न्यूज़ जब भी पॉजिटिव रहती, यूएसडी अप जाता है तो उसके अगेंस्ट में गोल्ड मूव करता है सर। गोल्ड नीचे जाता है, हो सकता है। हाँ हाँ अगर मान लीजिए पॉजिटिव न्यूज़ रही यूएसडी की तो उसके अगेंस्ट में गोल्ड रिएक्ट करता है। ओके ओके। जी। तो खैर अभी वैसे सपोर्ट लेवल पे है और 200 मूविंग एवरेज भी हम लोग देखें तो वीकली 200 लेवल, डे वन का जो टाइम फ्रेम हम लोग लेंगे तो डे वन में वीकली सॉरी डे वन में जो 200 की एमए है ना वो सपोर्ट दे रही है। तो थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा ऊपर जाएगा फिर। हाँ हो थोड़ा बहुत सकता है कि हाँ, हो सकता है कभी थोड़ा बहुत जाए तो इतना जा सकता है, इससे ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ तो थोड़ा बहुत भी अगर ध्यान करे, रखिएगा। वापस अगर रिट्रे ये करेक्शन भी होगा तो इतना हो सकता है, इससे ज्यादा संभावना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे प्राइस जो है ना वीकली टाइम वापस फ्रेम से, में, हाँ हाँ हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया।
हाँ, अगर वो उसको तोड़ता है तो फिर ऊपर जा सकता है। हाँ, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये प्राइस ने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर इसको थोड़ा सा देखे हम लोग तो यहाँ पे लो बनाया, तो ये सपोर्ट में वापस आ गया, तो संभावना है थोड़ा बहुत इसमें रिकवरी होगी सर। अच्छा, रिकवरी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, इसमें कैंडल स्टिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। काफी हमारे जो पुराने सेशन रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि क्या होती है कुछ चीजें आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें जैसी जैसी क्लियर होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग आगे और भी थोड़ा डिटेल में इसमें लेके हम लोग जाएंगे, क्योंकि ज्यादा डीप में जाने से क्या होता है चीजें क्लियर नहीं होती है। तो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी क्लियर होना जरूरी है, डाउट्स भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तभी हम लोग काफी चीजें इसमें क्लियरिटी के साथ आगे ट्रेड कर सकते हैं। सो आज का हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, कैंडल स्टिक स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो कैंडल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग मोस्टली बात करेंगे। जैसे लॉन्ग कैंडल एंड शॉर्ट कैंडल होते हैं, मारू बुजू के होते हैं, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि चार्ट के ऊपर आप देखते होंगे जो, ओके स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? यहाँ पे जो कैंडल्स होते हैं वो कैंडल के ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से कैंडल को जब भी मार्केट के अंदर ये क्रिएट होते हैं तो उसका क्या मीनिंग्स रहते हैं, उसके पीछे के क्या लॉजिक्स होते हैं, मार्केट कितना स्ट्रेंथ उसमें होती है मार्केट के अंदर, या फिर उस कैंडल के बेसिस पे क्या वीकनेस होती है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे जो लॉन्ग कैंडल होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस कैंडल आर लार्जर इन शेप एंड रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट। ओके, मतलब कैंडल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कैंडल का साइज जितना ज्यादा रहेगा, वो उतना ज्यादा उस प्राइस की स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है। अगर मान लीजिए छोटे छोटे कैंडल्स आपको देखने होंगे मार्केट में, आपने देखा होगा प्राइस जब देखते हैं, जैसे मान लीजिए यूरो यूएसडी के अगर चार्ट भी हम लोग देखेंगे, तो कैंडल जो होते हैं कई बार बहुत छोटे छोटे कैंडल फॉर्म्ड होते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसमें एक मार्केट जो होता है इम्बैलेंस्ड होता है, मतलब वहाँ पे कोई बाय और सेलर जो होते हैं डिसीजन प्रॉपर ले नहीं पाते हैं। रीजन क्या होता है कि मार्केट के अंदर जब मूवमेंट होगा, स्ट्रेंथ होगा, तभी कोई भी जो ट्रेडर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, इनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो एंट्री करते हैं। तो कोशिश यही कीजिए कि आप हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करिए। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मार्केट अप साइड मूव कर रहा है, ठीक है, अप साइड अगर मान लीजिए हाई लो हाई लो हाई लो बना रहा है, तो उस ड्यूरेशन में आप ज़्यादा ट्रेड करिए। और जहाँ पे मार्केट जैसे साइड वेज अगर बना रहा है, जैसे मान लीजिए मार्केट अप डाउन हो रहा, मतलब एक रेंज के बिटवीन में मूव हो रहा है, तो वहां पे आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। ओके, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट के अंदर आप अगर ज्यादा नहीं, इसी दिन के अंदर 2 ट्रेड भी अगर लोगे, और एक आपकी उस पेयर की जो एक्यूरेसी रहेगी 80-85 के आसपास भी रहेगी ना, तो भी आपके लिए सफिशियंट है उस डे के लिए ट्रेडिंग। ठीक है, तो वो कोशिश करिए आप लोग। सेकंड, यहाँ पे जो लार्ज कैंडल होते हैं, इसमें अगर हम लोग देखेंगे, इसका ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होता है, इसके में काफी रेंज होती है। यानी कि आप कभी भी चार्ट के ऊपर कैंडल को देखोगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये जो कैंडल है मार्केट की स्ट्रेंथ को ज्यादा शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अभी ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये जो कैंडल है, मतलब मार्केट के अंदर जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स जो है ना ज्यादा इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए। तो उस ड्यूरेशन में आप ये कोशिश करिए कि आप तब तक उसमें सेलिंग एंट्री मत लीजिए जब तक वो प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट पहुंच नहीं जाए। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे ये आप देखोगे हमेशा कि ये जो कैंडल्स होते हैं ये हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट में क्रिएट होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। यहाँ पे बाइंग एंड जो सेलिंग होती है बल्क में होती है। अब ये जो कैंडल होते हैं लार्ज कैंडल, चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे या तो बियरिश ट्रेंड में भी फॉर्म्ड होते हैं या फिर बुलिश ट्रेंड में भी होते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ट्राई टू रीटेस्ट द प्रीवियस हाई और लो, यानी कि अगर मान लीजिए मार्केट
आपने कभी भी देखा होगा जब भी न्यूज आती है तो एकदम से मार्केट पंप करता है, लेकिन कई बार आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि मार्केट जितना अप हुआ है उसका 50% रिट्रेसमेंट जरूर लेता है। ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल्स है, वो उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे, उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि मार्केट का रिट्रेसमेंट लेवल कितना होने वाला है। ठीक है, तो मार्केट जितना अप जाता है उसका 50%, जैसे जो गोल्डन लेवल माने जाते हैं 38 to 61% लेवल माने जाते हैं, इस बीच तक आप मार्केट को रिट्रेस होते हुए देखोगे किसी भी पेयर के अंदर, चाहे वो कितना भी पंप कर लिया हो, मार्केट कितना भी अप या डाउन गया हो, ये चीजें यहाँ पे इसमें दिखाई गई है। बुलिश एंड बियरिश स्ट्रेंथ, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आपने देखा होगा ये मार्केट के अंदर प्राइस जब आप देखोगे कुछ कैंडल इस तरह के फॉर्म्ड होते हैं तो इसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं, यानी कि इनडिसीजंस होता है। यहाँ पे प्राइस जो होता है, जब भी इस तरह के कैंडल क्रिएट होते हैं आपको वेट करना, एंट्री नहीं लेना इमीडिएट। ठीक है, उसके नेक्स्ट कैंडल का आपको इंतजार करना। मान लीजिए सपोर्ट लेवल पे इस तरह का कैंडल अगर क्रिएट हुआ, सपोर्ट लेवल पे इस तरह का कैंडल अगर क्रिएट और मार्केट मान लीजिए सपोज डाउन साइड की डाउन आ रहा है और ये कैंडल फॉर्म्ड हो गया, तो आपको वेट करना है यहाँ पे, आपको एक अनदर बुलिश कैंडल का। जैसे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्रिएट होता है आप यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं और अपना एसएल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यही होता है न्यूट्रल कैंडल होता है, आपको वेट करना है सेकंड कैंडल का। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो कैंडल्स होते हैं, ये बुलिश कैंडल, यानी कि कैंडल का साइज जितना ज्यादा वो रहेगा, वो मार्केट की स्ट्रेंथ को उतना ज्यादा शो करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा, सेलर जो है ज्यादा मतलब हाँ, ज्यादा प्रेशर है सेलिंग का, यानी कि बायर जो है सेलर के कंट्रोल में है। तो ये चीजें शो करती है, इसलिए कैंडल की आप कैंडल की स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है, जो हमने देखा कि ये जो कैंडल एक बुल कैंडल है, यानी कि स्ट्रेंथ काफी अच्छी खासी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी शो करता है कि मार्केट का मतलब यहाँ पे काफी अच्छा खासा मूवमेंट है। तो आपको थोड़ा सा कैंडल की जो साइकोलॉजी है, कैंडल बिहेवियर है, आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रही है सर? मेरी आवाज आ रही है यस सर, आ रही है। और स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। एक मिनट, मेरी पीपीटी आप लोगों को शो हो रही है, फिर चार्ट दिख रहा है सर प्राइस वाला? अभी ठीक है, पीपीटी दिख रही है आपकी। ओके ओके, क्लियर हो रही ना? सॉरी, पहले से यस पीपीटी सर। नहीं शो हो रही होगी। यहाँ पे ये जो कैंडल अगर आप देखेंगे, बुलिश कैंडल फर्स्ट फॉर्म्ड हुआ, फिर उसके बाद सेकंड कैंडल फिर फॉर्म्ड हुआ, मतलब ये जो जब कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर अगर मान लीजिए वन बाय वन अगर कैंडल अगर बुलिश हो रहे हैं, तो ये समझ जाएगी कि मार्केट का जो बिहेवियर है, साइकोलॉजी, वो बिल्कुल मार्केट बाइंग साइड है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट कैंडल मतलब ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए जब भी मार्केट के अंदर साइडवेज क्रिएट होती है, साइडवे अगर मान लीजिए हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये आप लोग देखोगे तो पूरे बिल्कुल शॉर्ट कैंडल है, यानी कि एक पूरी तरह से साइडवे दिखाता है। साइडवे का मतलब ये होता है कि मार्केट एक रेंज के बिटवीन में मूव करता है, तो आपको वेट करना है इस रेंज से प्राइस को बाहर आने के लिए। जैसे ही मार्केट इस रेंज से, या तो इस रेंज के बाहर अगर शो हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे की साइड डाउन साइड ब्रेक करेगा, तो आपको यहाँ पे या बाई या सेल एंट्री लेना है। ठीक है, तो जब भी ये साइड वेव अगर मार्केट मूव करता है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो कैंडल है काफी छोटे छोटे कैंडल्स है, तो यहाँ पे मार्केट एक प्रॉपर डिसाइडेड नहीं होता कि क्या डायरेक्शन हो सकता है। आपको वेट करना है इस रेंज के बाहर कैंडल क्लोज होने का, और फिर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है,
ये जो कैंडल्स होते हैं इनका अगर बॉडी साइज अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्मॉल होता है, इनकी जो वीक्स होती है ये भी ज्यादा वो नहीं होती है। यहाँ पे चार्ट में भी आप देख सकते हैं ये चीजें। मतलब आपको सिंपल सा जब भी ट्रेडिंग करते हैं तीन चीज आपको याद रखनी है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का जो मूवमेंट होता है, एक तो ट्रेंडिंग मार्केट होता है। अब ट्रेंडिंग में बुलिश मार्केट भी हो सकता है, बियरिश मार्केट भी हो सकता है। सेकेंड आता है कंसोलिडेशन, ठीक है, रेंजिंग मार्केट जिसको भी बोलते हैं, ये कंसोलिडेशन रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ऐसे ट्रेड करना है। और जब भी रेंजिंग मार्केट में अगर प्राइस हो तो आपको उस रेंज से बाहर प्राइस को क्लोज होने का वेट करना चाहिए, तभी आप एंट्री लेना, तभी आपको ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स रहेगा। आगे जो होते हैं इस तरह के कैंडल अगर आप देखेंगे, मारूबुजू कैंडल्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ओपनिंग एंड जो क्लोजिंग होता है, ठीक है, इनका हाई और लो जो होता है उसके इक्वल होता है। इनका शेडो कई बार आप देखोगे या फिर कई बार आपको विक्स या शेडो जिसको कहते हैं ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो रेंज होता है, जो ओपन एंड क्लोज के बीच का जो रेंज है काफी हाई होता है, ठीक है। ये कैंडल आपने कई बार चार्ट के ऊपर आपने कई सारे पेयर्स के ऊपर फॉर्म्ड होते हुए भी देखा होगा, क्रिएट होते हुए भी आपने देखा होगा। और इसके बाद जो कैंडल क्लोज होता है वो हमें कंफर्मेशन देता है, यानी कि सपोज ये जो कैंडल है ये क्रिएट तो हो चुका है, ये कैंडल मान लीजिए सपोज क्रिएट तो हो चुका है, चार्ट के ऊपर हमको दिख गया, लेकिन इसके बाद का जो कैंडल है हमको उसका वेट करना, और ये हमको शो करेगा ट्रेंडिंग मार्केट है या फिर मार्केट कंफर्मेशंस के लिए हमको सेकंड कैंडल का वेट करना काफी जरूरी है। कई बार क्या होता है रिवर्सल भी मार्केट हो जाता है। इसको मैं चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। चार्ट में आपने जब भी ट्रेड करेंगे आपको इन कैंडल्स, कई बार आपको ये कैंडल्स शो होंगे कई बार मार्केट के अंदर, लेकिन ये अगर देखा जाए तो काफी वैसे बहुत रेयर केसेस में ये कैंडल्स हमको शो होते हैं। जब भी आप ट्रेड करते हैं आप थोड़ा सा आज चार्ट के ऊपर थोड़ा सा जाके इन कैंडल्स की स्टडी करना जरूरी, स्टडी करना। जैसे मान लीजिए ये कैंडल्स है, इसमें हल्के से वीक्स है, ये सेकंड कैंडल भी हमारा बियरिश कैंडल है, तो मार्केट हमको कहीं ना कहीं ऐसा सिग्नल जरूर देते हैं जहां पे हम लोग एक प्रॉपर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड, डू नॉट टेक ट्रेड ब्लाइंडली। इसका मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सा कोशिश ये करना है कि जो लेवल्स होते हैं, की लेवल्स होते हैं मार्केट के, सपोज हम लोग कोई भी चार्ट ओपन करते हैं गोल्ड के, आपको हमेशा चार्ट के जो हायर टाइम फ्रेम में की लेवल को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लीजिए ये जो चार्ट है हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ, अभी ये जो चार्ट है इसका अगर हम लोग देखेंगे हाई, अगर ये इसके हमेशा आपको हायर टाइम फ्रेम में जो चार्ट होते हैं, प्राइस होते हैं, उसकी रेंज को आपको पहले फाइंड आउट करना है। अभी जैसे हमने ये देखा, अगर सपोज मान लीजिए प्राइस यहाँ पे, तो हमको एक रेंज पता चल गई कि मार्केट कितना डाउन जा सकता है, ठीक है। और जब भी आप ट्रेड करेंगे तो हमेशा 4 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट का एनालिसिस कीजिए। पहले चार्ट के हाई कितना है, लो कितना है, ये आइडेंटिफाई करिए। और उसके बाद आपको कंफर्म पता रहेगा कि मार्केट का जो रहेगा रेजिस्टेंस एरिया कितना, सपोर्ट एरिया कितना है। जैसे मैंने गोल्ड का आपको दिखा है कि गोल्ड कितना डाउन जा सकता है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो गोल्ड बिल्कुल ऐसे सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे है। अगर हम लोग डे 1 का अगर कैंडल डे 1 का चार्ट भी ओपन करेंगे और यहाँ पे मैं 200 की एमए अगर मैं यहाँ पे सेट करूंगा तो भी ये सपोर्ट लेवल पे है। लेकिन ये चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मार्केट में आप कभी भी किसी भी पैटर्न के ऊपर 100% श्योर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हमें सपोर्ट लेवल पे या मॉर्निंग स्टार या फिर अदर कैंडल हमको फॉर्म्ड हो गया, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़ा लोट साइज ले लेते हैं। तो उस सिनेरियो में आपको आपका जो डिसिप्लिन है जो एक लोट साइज लेने का, सेम उसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होती कोई भी जो चार्ट होते हैं
पैटर्न्स होते हैं या फिर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, उसका जो एक्यूरेसी होती है 80-85% होती है। ठीक है, मार्केट के अंदर बाकी 100% कोई भी चीजें नहीं होती है। तो ये चीज आप कोशिश करिए कि कभी भी ट्रेड ओपन करिए या आपको कोई भी सिग्नल देता है, कोई भी आपके साथ चार्ट शेयर करता है, तो एंट्री लेने से पहले आप एक बार उस चार्ट को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जब भी एंट्री आप ले तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप एंट्री लीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपके जो चीजें रहेगी वो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। और कई बार अगर मान लीजिए आपने सिग्नल आपको मिला और 10 मिनट के बाद आप एंट्री ले रहे हैं, तो उस सिनेरियो में भी कई बार मार्केट 10 से 15 पिप्स डाउन ही आप चला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर है। बाकी आज की पीपीटी में यही चीजें थी, और आप लोगों के अगर कुछ क्वायरीज है तो आप पूछ सकते हैं, वो चीजें हम लोग आपको क्लियर कर देते हैं और भी। जी सर, आपके क्वेश्चन क्या पूछिए सर। सर आपने कहा कि हमने जो कैन वॉच करना है जी पैटर्न, वो 4 घंटे का करना है, जी लेकिन आपने कहा कि एंट्री 5 मिनट में लेनी है आपने। जी जी। तो 5 मिनट की एंट्री में सर हम बड़ा प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकते, 20-30 पिप का ही निकाल पाएंगे। मेरा ये कहने का मतलब है सर, मतलब 4 आवर का अगर हमको पूरा चार्ट देखना है सबसे पहले, मतलब सिंपल सा मेरा ये कहना है इसमें कि एक जो एंट्री लेने के जो रूल्स होते हैं ना सर, मान लीजिए 4 आवर का पहला पहला पॉइंट मैं क्लियर देता हूँ। 4 आवर का मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि क्या होता है, मार्केट की एक रेंज हमको आइडेंटिफाई करने, एक मार्केट की एक जो लार्जर पिक्चर होती है ना, कि मार्केट कितना अप जा सकता है कितना डाउन जा सकता है, क्योंकि पास्ट जो हिस्ट्री होती है चार्ट की, उसके बेसिस पे हम लोग फर्दर जो मूव होते हैं उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट या तो बुलिश हो सकता है या फिर बियरिश हो सकता है। तो हमको 4 आवर में क्या हो जाएगा कि मार्केट का जो लार्जर पिक्चर वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमको जब एंट्री लेना है, तो एंट्री लेने के लिए आपका अपना जो चार्ट होता है सर, उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट करना है। इसमें ये आपको बेनिफिट मिलेगा सर कि 5 से 10 पिप्स हमको या फिर 15 पिप्स, हम लोग कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग जब 4 आवर में एंट्री लेते हैं तो उसमें हम लोग 15-20 पिप्स, कई बार मार्केट ऑलरेडी अप जा चुका होता है, लेकिन हमने जैसे ही मान लीजिए सपोज कोई ट्रेड ओपन की, तो मार्केट आपने भी देखा होगा सर कि मार्केट डाउन जरूर आता है, 5-10 पिप्स डाउन आता है। तो आपको 5 मिनट में आपको एक स्मॉल टाइम फ्रेम में क्या रहेगा कि आपको पता चलेगा कि स्मॉल टाइम फ्रेम में हाई कितना है लो कितना है। तो ये एंट्री करने के रूल्स होते हैं सर। जब भी आप अगर मान लीजिए एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करना है, और आपको चार्ट देखना है कि 5 मिनट में सपोर्ट एरिया क्या, रेजिस्टेंस एरिया क्या है। लेकिन आपको 4 आवर में तो आपको पता ही है ना कि सर मार्केट अप ही जाना है या डाउन जाना है, स्टॉप लॉस भी आपको पता चल जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 4 आवर में चार्ट देखिए और एंट्री 5 मिनट में लीजिए। लेकिन हमारी ट्रेडिंग जो रहेगी या तो 1 आवर में हो सकती है या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हो सकती है। चार्ट पैटर्न अपने को बता रहा है 4 आवर में मार्केट पूरे दिन या फुल डे के अकॉर्डिंग में मार्केट सेल में जा रहा है, ठीक जी है। जी जी तो उसके बाद हम उस चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर सेल में अगर वहां से उठा लेते हैं जी। तो हमें प्रॉफिट अच्छा होगा, या मैं ये जानना चाहूंगा ओनली बस। सर देखो, प्रॉफिट कितना होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, हमने सिर्फ क्या हुआ कि चार्ट को एनालिसिस करके हम लोग एंट्री लेते, किसी भी ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसमें कितना पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है, 20 पिप्स या 25 या 30 पिप्स का हो सकता है, वो तो सर हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि पिछले 30 मिनट में जो रेजिस्टेंस एरिया कितना है, सपोर्ट एरिया कितना है, हमको टीपी कितना सेट करना, फर्स्ट टीपी कितना सेट करना, सेकंड टीपी कितना सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट रहेगा सर। ओके, चार्ट यानी कि 4 घंटे के चार्ट को फॉलो करते हुए उसको पूरी तरह से वॉच करने के साथ साथ आधा घंटा 15 मिनट के चार्ट को भी अपने वॉच करके ही डिसाइड करना है टीपी और स्टॉप लॉस। जी 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 बिल्कुल। ओके, तो कई लोग होते हैं सर, वो ये देखते हैं कि लॉन्ग टाइम बैठे रहते हैं पूरा दिन, ये कि भाई मैंने टारगेट सेट किया है कि शाम तक मार्केट यहाँ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक मोटा प्रॉफिट निकालते हैं सर, वो कैसे होता है?
देखो सर, ट्रेडिंग जो होती है ना, 2-3 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, ठीक है। एक होती है डे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग होती तो है। आपने जैसे बताया 20-30 हाँ पिप का हो गया सर, हाँ। ठीक है। हम्म। एक जो लॉन्ग टर्म है सर वो बताइए। जी, लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग होती है सर, उसके लिए आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में कीजिए, या फिर आप D1 के टाइम फ्रेम में कीजिए। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट कई बार अप भी जाएगा, डाउन भी जाएगा, आपको 2 या 3 बार एंट्री करने का मौका मिलता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है सर, अगर आपको एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है सर, कि अगर मान लीजिए हमने स्कैल्पिंग की है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हमको अगर छोटा अकाउंट साइज है, तो हमको मेन क्या होता है, हमारा कैपिटल को प्रोटेक्ट करके ट्रेडिंग करनी होती है सर। हल्का सा भी मार्केट अप गया तो हमको हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके ट्रेड करना होता है। और जिनके अकाउंट साइज बड़ा होता है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है सर, हम लोग लॉन्ग टर्म में ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम और भी ज्यादा कंफर्म्ड है, श्योर है, तो उस सिनेरियो में छोटे अकाउंट में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है सर। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपने क्वेश्चन पुट अप करें। समझ में आ रहा है सबको? जो नीलेश सर बता रहे थे, सर का कहने का मतलब ये था, जो आप पूछ रहे थे 5 मिनट की देखो 4 घंटे कि 4 घंटे के आपने टाइम फ्रेम को लिया और मार्केट आपको बुलिश दिखा रहा है, तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के ये देखो कि आपका एंट्री पॉइंट कब बन रहा है, कि कहीं आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड की तरफ तो नहीं है। जब वो वापस से कहीं से सपोर्ट लेके वापस उठे, क्योंकि आपका जो 4 घंटे का चार्ट है वो कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाना है, तो आप 5 मिनट में भी वही चीज फाइंड करें कि जिसमें कि मार्केट का अप ट्रेंड हो, कि मार्केट अगर अपना रिवर्स ले चुका हो। राइट सर, राइट। हाँ, तो थोड़ा सा क्या है कि ये हमने 4 आवर्स का और 5 मिनट के चार्ट ही क्यों देखा, हमने इसीलिए तो देखा कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ बनता है, हमारा एग्जिट पॉइंट कहाँ बनता है। जैसे सर 4 आवर्स के पहले वो डाउन हो रहा है, ठीक है सर। हाँ हेलो। जी। हाँ हाँ। जैसे वो 4 आवर्स के पहले वो डाउन हो रहा है मार्केट, ठीक है सर। 4 आवर्स में तो डाउन और ट्रेंड पे आ रहा फिर है सर, मार्केट। हाँ हाँ, डाउन ट्रेडर हो रहा है, सेल हो रहा है, ठीक है सर। ओके। फिर सर वो 5 मिनट में कुछ 5 मिनट सर वो कुछ मान लीजिए कुछ हद तक वो बाय हो रहा है सर। बाई तो हो फिर रहा है। उस टाइम पे बाय करना है कि सर सेल करना है? वहां पे आपको केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आपको 5 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल में केवल और केवल आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। हम्म, भले आपको उसके लिए आधा ओके घंटा सर। वेट करने पड़े, 1 घंटा करना पड़े, 2 घंटा करना पड़े, या भले ही उस दिन ट्रेड ही ना लेनी पड़े, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि सारे दिन ही हम ट्रेडिंग करते रहे। ओके सर, हमें उस टाइम पे वेट करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल वेट करना है सर। सर अभी का एग्जांपल दे दीजिए ना। अभी गोल्ड में जैसे 4 घंटे का ये कैंडल देखते हैं हम, नीचे है, और हम हम्म। फिर वापस से 5 मिनट का कैंडल देखते हैं, हाँ हाँ। तो उससे हम डिसीजन लेंगे कि सेल ही करना है, भले हाँ, वो क्योंकि हमें उसमें हम, ग्रीन। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, क्योंकि वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपने को ढूंढनी पड़ेगी। तो ये अगर वहां पे ग्रीन भी दिखता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, तो हमें वेट करना है जब तक वो नीचे नहीं आए, हाँ बिल्कुल तब सर। एंट्री लेके हम सेल ही करेंगे। मतलब इससे डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन में सेल ही लेना है, 5 मिनट की इसमें वो डिसीजन लेना है हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक लेवल तक हमें प्रॉफिट कहाँ तक निकालना है, वहां तक रुकना है कि कहाँ पे जाके ये सपोर्ट रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट भी निकालना, कब निकालना वो भी नहीं पता चलता। बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल सही बात है सर। तो वो वो तो जब हम उसको भी थोड़ा एंट्री ले एक। रहे हैं उसी से पहले अपने को अपना, कि हमें इस, जब एंट्री मार रहे हैं तो इसमें हमें कितना लॉस और कितना प्रॉफिट। मैं फर्स्ट डे से यही कहता आता हूँ कि एंट्री लेने से पहले आपका डिसीजन होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रही है तो इतना लॉस होगा, और अगर हाँ मेरे हाँ, वो तो फेवर ले में ये लेते हैं। ट्रेड जा रही है
तो मुझे इतना वो ऐसे प्रॉफिट फिर होगा। करेक्ट करेक्ट सर, हम्म, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट सर। सर और एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हम्म। हेलो। हाँ हाँ सर। सर ये जैसे अभी डाउन ट्रेंड है, हम ओके। हमने बीच में बाय मिस्टेक बाय कर लिया है, ये हम्म सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा और हम्म। वो नीचे 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 ही जाएगा, तो इस ओके। ऐसे अकाउंट में हमारा अकाउंट थोड़ा कम होते जाता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वापस से एक सेलिंग का वापस डाल ले परचेस कर लेना चाहिए क्या? सर वो तो हो जाती है हेजिंग, लेकिन अच्छा उसको हाँ, एक अच्छा ट्रेडर वो होता है, अगर उसको गलती से उसने ट्रेड ले ली गलती से, तो उसको उसी समय बिना कुछ देखे ना प्रॉफिट का इंतजार करना ना लॉस का इंतजार करना, क्योंकि आपने वो आपकी ट्रेड गलती से ली है और आपको पता चल गया कि ये ट्रेड मेरी गलती से ली गई है, तो उस ट्रेड में भले आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसी समय निकल आपकी वो जाना ट्रेड चाहिए। क्लोज होनी चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके ओके, सिनेरियो में फिट ही नहीं बैठता। हाँ, वेट नहीं करना चाहिए। हाँ, वेट नहीं करना उस चीज का कि ये कब तक क्या होगा, वरना तो अपना अकाउंट ले ओके उड़ेगा वो। ओके ओके। और और हेजिंग क्योंकि क्या हेजिंग का मतलब क्या बोल मतलब रहे थे आप? हेजिंग सर, हेजिंग होती है दूधारी तलवार, आप किस ट्रेड को कब काटोगे। हाँ हाँ हाँ, और अभी हम इनिशियल स्टेज पे, तो हेजिंग का कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि इस समय अगर हमने हेजिंग कर दिया तो मार्केट से मतलब हेजिंग को हम तोड़ ही नहीं सकते। अच्छा अच्छा, ये सर। ठीक है, ठीक, थैंक यू। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो। अभी सब ट्रेड तो कर रहे हैं, ट्रेड नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं है। जी बताइए। सर कैंडल में विक्स का कोई इंपॉर्टेंट होता है क्या? सर विक्स का इंपोर्टेंट होता है, जैसे जैसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ चलेंगे तो विक्स का इंपोर्टेंट भी बहुत जगह होता है, जहाँ पे कुछ जैसे हम अगर आप मार्केट में देखते होंगे हैमर बनता है, हैंगिंग हाँ मैन हाँ। बनता है, तो वो उस समय हर जगह अलग अलग विक्स का, अभी जैसे बीच में बन गया तो उसका कोई इंपोर्टेंस है ही नहीं। नहीं वो सर, मैं कहाँ ये जाके बोल रहा हूँ जैसे एक ही साइड विक्स बन रही है लंबी लंबी, तो इसका ओके। कुछ मार्केट वॉल्यूम वगैरह ऐसा कुछ? देखो सर, विक्स का मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी हम एज ए बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपए की चीज है, वहां पे बायर्स आ रहे हैं उसके 110 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन सेलर्स आके उसको वापस 100 रुपए पे खींच रहे हैं। वो होती है विक्स, मतलब कितना बायर्स प्रेशर आया लेकिन सेलर्स ने वापस उनको धकेल दिया, बायर प्रेशर आया सेलर्स ने उसको वापस धकेल दिया, लेकिन वो धकेल कितना रहे हैं। अच्छा एक तो होता है कि जब साइडवेज मार्केट चलता है और विक्स बनती है तो वहां पे इतना विक्स का कोई इंपोर्टेंट होता नहीं, अच्छा। लेकिन जब मार्केट एक ट्रेंड में चलती है तब जाके इनका इंपोर्टेंट होगा, वो भी टॉप और बॉटम। अभी जैसे कोई भी डोजी बन गई, मार्केट के बीच में डोजी बन गई, का तो कुछ है ही नहीं, चलो बन गई बन गई। हाँ, वो तो सीधे डाउन में बनेगी तभी होगा, सपोर्ट या हाँ रेजिस्टेंस में। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें कैंडल्स का एक एक कैंडल, जैसे आज सर ने मारूबुजा कैंडल बताई, मतलब इनके विक्स नहीं होती, होती है तो भी बहुत छोटी होती है, यही दो कैंडल मिलके एक तो ये मारूबोजू कैंडल भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पहुंचना चाहिए तभी उसका इम्पोर्टेंट है। सर हर कैंडल का अलग अलग जगह इंपॉर्टेंट होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तो होता ही होता है। अभी जैसे जैसे आगे आएंगे कैंडलस्टिक के पैटर्न, वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी एक ही जूम में तो सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन आज मारूबुजा बताए हैं, कल दो चार कैंडल्स और होगी, उनका इंपोर्टेंस कहाँ होगा वो भी बताया जाएगा। बाकी ठीक है अभी सर। सब लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, भले ही डेमो पे कर रहे हैं या रियल पे कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं सर, रियल में कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी या आप मार्केट में मतलब कहीं ट्रेड ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। हम्म। ये चीज है। ठीक है सर। और भी किसी का कोई क्वेश्चन। नहीं सर, आपका सेशन बहुत अच्छा है, मैंने देखा था लिंक,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सेकंड टाइम है आपकी मीटिंग अटेंड करते हुए। ओके ओके, थैंक यू सर। और दूसरी चीज, क्योंकि हमें 10 मिनट का 9:10 तक का वेट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अपन क्या है, अगर 9 बजे आने की कोशिश करेंगे तो क्या है, जो पहले जो 10 मिनट जो लोग आते हैं उनका, जो 9 बजे फिक्स आते हैं उनका 10 मिनट खराब हो जाता है। हाँ हाँ तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखें। और जो हमारे नेक्स्ट और अपने फ्रेंड्स को भी लेके आई जूम में। देखो यहाँ पे हम कोई फीस तो चार्ज कर नहीं रहे कि हम कोई हम्म आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं, हम्म। या आपको कोई भी मतलब ऐसा तो हम कि नहीं जहाँ से नहीं, आप वो तो है, वो मैंने देखा। हाँ, ये चीजें। ले आएंगे सर, और फ्रेंड को ऐड कर लेंगे। क्योंकि देखो एजुकेशन कहीं भी नीड, मतलब कोई भी ट्रेडर कोई भी है, अगर आपको एजुकेशन हो गई तो आप कहीं भी जाके ट्रेड कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये तो बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। नॉलेज होगा आज तो हम कहीं भी यूनिफाई कर की तरफ सकते से हैं, सर्विस नॉलेज दे ही रहे हैं। नहीं होगा तो यूनिफाई फिर का क्या। आप अभी, अब मैं जाओ यूनिफाई में, आप अपना अकाउंट ओपन करो, वहां से आप डेमो होगा, यानी फॉरेक्स की सबसे बड़ी ब्यूटी होती है यहाँ पे डेमो होता है। आपको गलतियां करने के लिए बहुत चांस होते हैं। डेमो पे जाओ, गलतियां करो, सीखो वहां से, और फिर अपना रियल मनी डालो। छोटा, पहले छोटा अमाउंट डालो, फिर थोड़े बड़ा बड़ा, थोड़ा मतलब अमाउंट को बढ़ाते रहे। हम्म। ये सारी ठीक है चीजें सर, बाकी। आपका सेशन बहुत अच्छा रहता है सर। थैंक यू। ओके सर। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो? हम क्वेश्चन आंसर इसलिए लेते हैं ताकि दिमाग में जब नेक्स्ट डे की मीटिंग हो उससे पहले के सारे क्वेश्चन क्लियर रहे, या जो आज से पहले की जो मीटिंग है या अब तक की जो मीटिंग है, जो अब तक हमने सीखा वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। दीपक सर हैंड रेज कर रखे हैं, बताइए दीपक सर। कल का जो सेशन रहेगा ना, इंडिकेटर के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सभी को थोड़ा इंडिकेटर के बारे में पता लग जाएगा। तो कल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। अभी जो यहाँ से लीव कर गए क्वेश्चन आंसर सेशन में, वो मिस करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना, इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, ठीक ना। सो कल का जो रहेगा जूम, वो इंडिकेटर के ऊपर रहेगा, थोड़ा कोर्स से हटके। अब क्या है ओके राम सर। सर? हाँ ओके ओके, ये क्या है, लोग तो इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि भारत में एक परंपरा है, लेट आना और जल्दी जाना, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। जो लोग यहाँ पे, जैसे अभी भले ही 14 लोग हैं इस सेशन में, लेकिन अगर 14 में के 14 अगर ट्रेडर बन गए, तब जाके इसका ज्यादा महत्व रहेगा। क्योंकि हम आते हैं 10 मिनट बाद में। टाइम ऐसा कुछ नहीं कि टाइम नहीं होता, टाइम हर इंसान के पास उतना ही होता है। जो आज जिन 13 14 15 लोगों के पास टाइम है, यही टाइम सबके पास है, इतना ही टाइम है। हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन एजुकेशन लेने के लिए टाइम नहीं है। यह है, थोड़ा सा आप करो, बाकी हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी जो का क्वेश्चन, एजुकेशन जो एजुकेशन लेगा और जो सीखेगा वो कमाएगा जरूर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 15-20% मार्केट में आप लेके जाओगे अगर एडवांस तक के कोर्स तक आप रहोगे। बाकी हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू, आपने जो सेशन अटेंड किया इसके लिए थैंक यू। बाकी टेक केयर, गुड नाइट। हेलो सर। जी सर, जी बताइए बताइए। हाँ ईश्वर सर जी थोड़ा बताएं। मोबाइल में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है, आप हमें जो, हाँ एक मिनट, थोड़ा मोबाइल में एक मिनट, ट्रेड करना मुश्किल होता है सर। आप ओके 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 ओके, नीलेश सर हाँ एक बार जो आप मुझे होस्ट आप बनाइए। सर जो कोचिंग करते सर सीधा आप लैपटॉप में दिखाते सर। हाँ मैं अभी क्या है, अभी मैं मोबाइल पे हूँ, तो मैं अभी देखता हूँ।